अनगिनत क्षणों में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जो आपको आभास नहीं हुआ कि अब आपको मुझे सत्य बता देना चाहिए कि मैं आपका पुत्र हूं। किंतु आप तो सब कुछ जानती थी ना, फिर भी आप मौन क्यों रही? क्यों आपने मुझे सत्य नहीं बताया? चंद्रगुप्त मेरे क्या कह रही थी आप? कैसे कैसे इतनी निर्दयी हो सकती है आप? क्या आपके हृदय में मेरे लिए कोई भी भावनाएं नहीं है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अब जब मैं सब कुछ जानता हूं, आपके सामने खड़ा हूं और आपसे ममता की भीख मांग रहा हूं, फिर भी आप मुझे अपना पुत्र नहीं मान रही है? क्यों? क्या बोल रहा है यथास? कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, यदि आप इस प्रकार अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेंगी तो मैंने भी ठान लिया है कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि आप बाध्य हो जाएंगी मुझे अपना पुत्र स्वीकार करने के लिए। और ये मेरा वचन है। दास, क्या कह रहा था तुम्हें? मुझे नहीं पता वो क्या कह रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और क्यों दूं ध्यान? मेरे लिए एक साधारण दास का कोई अर्थ नहीं है। अब जाओ यहां से, मुझे कुछ क्षण अपने परिवार के साथ एकांत में बिताने दो। मेरे बच्चे, आश्चर्यचकित हुआ था मैं जब मुझे आपका संदेश मिला कि आप मुझसे भेंट करना चाहते हैं। मुझे तो लगा था 2 बार निरंतर परास्त होने के पश्चात आप तक्षशिला पहुंच गए होंगे। जिंदगी में सबक सिर्फ फतेह से नहीं मिलते शाह, कभी कभी हमारी शिकस्त भी हमें बहुत बड़ा सबक सिखा देती है। और जो सबक मुझे मेरी पहली शिकस्त नहीं, वो यकीनन मुझे दूसरी शिकस्त ने सिखा दिया है। तो क्या शिक्षा ग्रहण की आपने? यही कि पूरे मुल्क में मगध सबसे ताकतवर और बुलंद हुकूमत है, और मगध के शाह का रुतबा भी उससे भी ज्यादा ताकतवर और बुलंद है। आपसे 2 बार हारने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझसे कई ज्यादा ताकतवर और बुलंद हैं। कहते हैं भोर का भूला यदि सांझ को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। प्रसन्नता है मुझे कि आपने मगध के वर्चस्व को स्वीकार किया, किंतु कुछ तो शेष है जो आप अब भी कहना चाहते हैं, है ना? सही कहा। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आखिर कब तक हम यूं ही एक दूसरे को
नीचा दिखाने में मशरूफ रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो हम दोनों की इस बेतुकी लड़ाई का कोई और फायदा उठा ले जाए। इसीलिए मैंने आज आपको यहां बुलाया है। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों इस छोटी छोटी बातों से उठकर बड़े फायदे के बारे में सोचें, ताकि हम दोनों की दोस्ती और मजबूत हो। अगर आपको मंजूर हो तो हमारी मित्रता और संधि और प्रबल अवश्य रहेगी। और इसी मित्रता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं चाहूंगा कि आप मगध के आतिथ्य का आनंद उठाएं, मगध के धन धान्य और ऐश्वर्य का लुत्फ उठाएं। मैं तुमसे पुनः मिलने को आतुर हूं मित्र। देखा, इस तरह अपनी हार को जीत में बदला जाता है। अब देखना, मैं मगध में रहकर मगध की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा, और बहुत जल्द मगध ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान मेरे कदमों में झुका होगा। यदि साहस और चुनौतियों का खेल समाप्त हो गया है तो कुछ काम भी कर लिया जाए जिसके लिए तुम्हें नियुक्त किया गया है। राजकुमारी दूरदरा के अंगरक्षक का दायित्व। चलो जाओ, संभालो। देखो भद्रसाल, ये उचित समय नहीं है। किस चीज के लिए उचित नहीं है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ राजकुमारी के पास। चुनौतियां लेने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है ना उस दास को। अब मैं उसे दूंगी उसके जीवन की वो चुनौती जो उसके पतन का कारण बनेगी और जिसके लिए वो मना भी नहीं कर सकेगा। ये सब क्या हो रहा है? राजकुमारी सुनिए तो सही। जब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिल जाता जो मुझे पुष्प ला कर दे, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे वो पुष्प चाहिए। किंतु राजकुमारी, किसी भी मनुष्य के लिए कार्य असंभव है, और अगर किसी ने भी प्रयत्न किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये क्या हो रहा है शिप्रा? किसी ने राजकुमारी के सामने एक दुर्लभ पुष्प का वर्णन किया है, और अब उन्हें वही पुष्प चाहिए। तुम मेरे अंगरक्षक हो, है ना? अर्थात मेरी हर इच्छा को पूर्ण करना भी तुम्हारा दायित्व है। नहीं, ये मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है। नहीं है? अब होगा। यह है वो दुर्लभ नवरंगी पुष्प जिसका वर्णन मैंने सुना, और इसका स्थान उस बेल पर नहीं, यहां मेरे कक्ष में है। किंतु राजकुमारी, इसमें बड़ा संकट है। इससे अधिक संकट तो तब होगा जब मैं इस पुष्प के लिए स्वयं को आहत कर लूंगी। दास, मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि यह दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। उचित है,
मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। जाओ दास, वो पुष्प लेकर आओ। ये है वो दुर्लभ पुष्प जो साल में सिर्फ एक बार, एक माह के लिए खिलता है। अपने आप में सिर्फ ये एक ही है, दुर्लभ और विशेष, बिल्कुल मेरी तरह। राजकुमारी जी, मेरे विचार से इसे प्राप्त करना असंभव है। क्यों? ये है ना मेरे भाई का प्रिय, मेरा अंगरक्षक चंद्रगुप्त, जो असंभव कार्य को संभव करने में दक्ष है। क्यों चंद्रगुप्त? भाग गया। मेरे भाई से कहना कि चंद्रगुप्त डरपोक निकला और डर के कारण भाग गया। राजकुमारी, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं भयभीत हो सकूं, और इस असंभव कार्य को संभव करके मैं आपको दिखा दूंगा। बड़ा आया था असंभव कार्य को संभव बनाने। चुप चुप हो जाओ और जाकर ढूंढो उसे। शिप्रा, तुम तो जानती हो मैं ये नहीं करना चाहती थी, मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, मैं तो बस उसे सीख देना चाहती थी, उसे सबक सिखाना चाहती थी। तुम तो जानती हो मेरी मनशा ऐसी नहीं थी शिप्रा। दास, संभालिए स्वयं को राजकुमारी। सैनिक गए ना उन्हें ढूंढने, अवश्य बचा के ले आएंगे। क्षमा करें राजकुमारी, जल का प्रभाव बहुत तेज है। अगर उसे तैरना आता भी होगा तो भी वो इससे बच नहीं सकता। हमें लगता है वो मर गया होगा। मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि यह दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। आप सभी को यहाँ एक दुखद समाचार देने के लिए एकत्रित किया है। मेरा वो दास चंद्रगुप्त मेरी लाडली बहन के लिए वो दुर्लभ पुष्प नहीं ला पाया जिसकी इच्छा मेरी लाडली बहन ने की थी, और वो चंद्रगुप्त राम 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 सिधार गया। वैसे दास का जन्म तो होता ही है सम्राट के लिए सेवा करते करते मरने के लिए, किंतु ना जाने क्यों उस दास से एक विचित्र सा लगाव हो गया था। अच्छा खिलौना था, मनोरंजन का बढ़िया साधन। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोल रहे हो। चंद्रगुप्त! चंद्र!
मेरी अंतिम आस भी छीन ली। मुझसे मेरा पुत्र भी छीन लिया। मेरा पुत्र मेरे जीवन की डोर था, मेरा विश्वास था, मेरा पुत्र छीन लिया। काश मैंने तुम्हें बता दिया होता चंद्र, काश तुम मेरे हृदय से लगा लिया होता। ये तुम सदैव मुझे ऐसे क्यों डांटती रहती हो, जैसे कि तुम मेरी माँ हो? ये कंगन आप ही का है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं ना? फिर भी आपने इस सत्य को मुझसे दूर क्यों रखा? काश मैं तुम्हें और संसार को चीख चीख कर बता पाती कि तुम ही हो मेरे पुत्र, पीपलीवान का राजकुमार, मौर्य वंश का अंतिम वंशज, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त चंद्र। जो सत्य इतने वर्षों से आपके मन में छिपा रहा, आज उसे मुक्त कर दो मां। बता दो मुझे, मैं यही हूं आपके पास। मेरे विचार से हमारा ये संबंध केवल एक दास और दासी का नहीं, बल्कि इससे अधिक, इससे गहरा है।
मरने का ये ढोंग रचकर मुझसे सत्य बुलवा ही लिया ना, वो सत्य जो मैं अपने हृदय में छुपाए बैठी थी। हाँ, मुझे ये ढोंग रचना पड़ा माँ, किंतु आपसे ये मनवाने के लिए नहीं कि आप मेरी माँ हैं, बल्कि आपसे उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करवाने के लिए भी जो पूरा स्वप्न बनकर मुझे आतंकित करते आ रहे हैं। इतने वर्षों से मैं इसी घृणा और द्वेष की आग में जलता रहा कि मैं ही एक अभागा बालक हूं जिसे उसकी अपनी मां ने उसे संसार में अकेला छोड़ दिया। काश कि मुझे ज्ञात होता कि जिससे मैं बचपन से इतनी घृणा करता आ रहा हूं वो तो प्रेम, ममता और त्याग की जीती जागती प्रतिमा है। काश कि मुझे ज्ञात होता कि आपको मेरे क्रोध की नहीं, प्रेम की आवश्यकता थी। काश कि मुझे ज्ञात होता कि आपको मेरी सहायता की आवश्यकता थी, कि उस दुष्ट धनानंद की क्रूरता से आपको मुक्ति की आवश्यकता थी। क्यों माँ? क्यों आपने मुझे सत्य नहीं बताया? क्यों मुझे स्वयं से दूर रखा आपने? क्यों माँ? क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं था कि तुम मेरे साथ जियो चंद्र, महत्वपूर्ण ये था कि तुम जियो। यदि तुम्हारा और मेरा संबंध संसार के सामने आ जाता तो धनानंद तुम्हें जीवित नहीं रखता, हत्या कर देता वो तुम्हारी। वीरभद्र की भांति। देख देख पूरा देख, आज तेरे वंश का संपूर्ण नाश हो गया। तेरे पति के रक्त की अंतिम बूंद भी बह गई। धनानंद तुम्हें उसी रात मार डालना चाहता था जिस रात उसने पीपली वन पर आक्रमण किया था। 12 वर्ष पूर्व उस रात का अंधकार आज तक मेरे मन पर भारी है चंद्र। 12 वर्षों तक धनानंद से मैंने ये सत्य छुपा कर रखा था कि मेरा पुत्र जीवित है, किंतु उसे हमारे रिश्ते पर संदेह होने लगा था। वो शाख जल गई और सत्य हमारे समक्ष घुटनों पर आकर बैठ गया। इसका पुत्र जीवित है। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र का अंत करूंगा। उस संदेह को दूर करने के लिए, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए आचार्य चाणक्य के निर्देश पर मैंने वीरभद्र का बलिदान हो जाने दिया। यदि मैं तुम्हारे पास आती, तुम्हें सत्य बताती, तो इतने वर्षों से दबी तुम्हारे मन में जो भावनाएं हैं वो तुम धनानंद के सामने व्यक्त कर देते, तुम्हारे प्राण संकट में आ जाते, वीरभद्र का बलिदान व्यर्थ चला जाता और मेरी वर्षों की तपस्या भी विफल हो जाती। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। किंतु माँ, पीपलीवन की महारानी, एक साहसिक क्षत्राणी इतनी विवश कैसे हो सकती है? मुझे अपने अतीत के विषय में सब कुछ जानना है माँ। मुझे बताइए माँ। वर्षों से मैं भी इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम्हें हमारे अतीत के बारे में सब कुछ बता दूं। बारह वर्ष पूर्व
हमारा घर, हमारा राज्य पीपली वन क्षत्रिय साम्राज्य का एकमात्र राज्य था जिसे नंद अपने अधीन नहीं कर पाए थे। पीपली वन केवल क्षत्रियों के गौरव का कारण नहीं था, बल्कि मगध की चिंता का कारण भी था। पिताश्री, पिताश्री, आपको मेरी ये नई केश सज्जा कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपका क्या विचार है? पूरे 5 नापितों से भिन्न भिन्न प्रकार की केश सज्जा कराई, तब जाके मुझे ये केश सज्जा अच्छी लगी। क्या लगता है आपको कल राज्य अभिषेक में सम्राट पद्मानंद के पुत्र धनानंद की ये केश सज्जा सबको अभिभूत करेगी? अच्छा लगा तुम्हारा अपने केशों के प्रति इतना प्रेम देखकर। अच्छा लगा, क्योंकि ये केश ही तो हैं जो हम नापितों की पहचान है। हमारा मूल इन्हीं से है। किंतु यदि जीवन में मूल से ऊपर उठकर कुछ अधिक करने की इच्छा हो तो ये पथ, धनानंद, ये पथ तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक तुम्हारा पिता भी कभी नहीं पहुंच पाया। पिपलीवान? हाँ, पिपलीवान। धनानंद, तुमसे पूर्व तुम्हारे 7 भाइयों ने एक एक वर्ष के लिए मगध पर शासन तो किया, किंतु वो सभी पिपलीवान पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में असमर्थ रहे। यही वो एकमात्र राज्य शेष है जो हमारे मार्ग में अवरुद्ध बनकर खड़ा है, जिसके कारण क्षत्रियों का वर्चस्व, उनका मान हम नापितों से अब भी कहीं ऊंचा है। धनानंद, यदि तुमने इस क्षत्रिय राज्य पर अपनी विजय प्राप्त कर ली तो तुम नापित वंश के ऐसे राजा बन जाओगे जिसका उदाहरण शताब्दियों तक दिया जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं धनानंद कि तुम्हारी ये विजय तुम्हें मगध का सम्राट बना देगी, और वो भी सदा के लिए। अन्यथा मुझे अपने राज्य के टुकड़े टुकड़े करके 7 भाइयों में बांटने पर विवश होना पड़ेगा। अब तुम पर है कि तुम मगध के एक छत्र सम्राट बनते हो या छोटा सा प्रांत लेकर संतोष कर लेते हो। ये छोटा सा राज्य, इसको पराजित करने में कैसी कठिनाई? ना 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 धनानंद, शत्रु के बल को उसके आकार से तोलने की कदापि चेष्टा मत करना। तुम्हें स्मरण रखना है कि ये पिपलीवान राज्य अभी तक अजय है। वो महल नहीं है, एक दुर्ग है, दुर्ग, और उस दुर्ग को तोड़ना असंभव है। इतना दुर्गम कि कई राजाओं की पीढ़ियां लग गई उस दीवार को तोड़ने में, पर वो सफल नहीं हो पाए। ये तो मुझे देखते ही आभास हो गया था माँ कि पिपलीवन के गढ़ को भेदना सरल नहीं है। हाँ पुत्र, उसकी रचना ही ऐसे की गई थी कि वो अभेद्य रहे। पीपली वन के पूरे महल के बाहरी भाग की रक्षा के लिए दीवारों की एक श्रृंखला थी, जहां 8 प्रहर हमारे विश्वसनीय और साहसी सेनापति के नेतृत्व में धनुर्धर सज्ज रहते थे। सावधानी, सतर्कता और निष्ठा, यह मूल मंत्र सदैव स्मरण रहे। जब तक इस पीपलीवान में वत्सल देव जीवित है, यहाँ शत्रु तो क्या पंछी भी पर नहीं मार सकता। जी प्रभु। कई आक्रमणकारी आए, कई युद्ध हुए, किंतु मत्सल देव और पीपलीवान की सशक्त दीवारों का तोड़ किसी के पास नहीं था। और यही नहीं, किले की माटी में एक विशेष रसायन मिला हुआ था। चिंगारी के संपर्क में आते ही वो रसायन जल उठता था। जब जब शत्रुओं ने उस माटी पर कदम रखा, तब तब उस माटी ने भड़कती अग्नि बनकर
उन शत्रुओं को भस्म कर दिया। बस और नहीं सुनूंगा मैं पिपलीवान पुराण। धनानंद का राज्य अभिषेक हो चुका है। अब धनानंद लिखेगा पिपलीवान का नया इतिहास। मुझे हल चाहिए उन सैनिकों का, उन दीवारों का। पिपलीवान समय के पन्नों में खो जाएगा और वहां के पत्थरों पर छाप होगी तो केवल मगध की। कोई तो विकल्प होगा जिससे मैं पिपलीवान को अपने अधीन कर सकूं। क्या है वो विकल्प? किसी भी मूल्य पर मुझे विजयी होना है। विजय प्राप्त करना असंभव है। यदि आपने किसी भी तरह दुर्ग को हथिया भी लिया तो पिपलीवान आपसे पुनः छीन लिया जाएगा। छीन लेगा? धनानंद से उसका आनंद छीन लेगा? असंभव। मैं छीनूंगा उनसे उनका गौरव, उनकी शक्ति, वहां के क्षत्रियों का मान। पिपलीवान का नाश कर मैं बनूंगा चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। क्षमा कीजिए सम्राट, किंतु नीति ने चक्रवर्ती सम्राट का भाग्य किसी और के लिए लिख दिया। लगभग 4 वर्ष पूर्व मैंने एक नवजात राजकुमार की कुंडली बनाई थी, जिसके भाग्य में लिखा था कि वो अजय है। कोई भी शत्रु उसको परास्त नहीं कर सकता। वो बनेगा चक्रवर्ती सम्राट, जो भारत को एक सूत्र में बांधेगा। किंतु एक मार्ग है सम्राट। यदि उस राजकुमार को अल्प आयु में ही मार दिया जाए तो आपका चक्रवर्ती सम्राट बनने का पथ सुगम हो जाएगा। अन्यथा अन्यथा वो राजकुमार बड़ा होकर आपका काल बनेगा। ब्राह्मण देव, कौन है वो राजकुमार जो भविष्य में बनेगा मेरा काल? नाम ज्ञात नहीं है, किंतु इतना ज्ञात है कि वो और कोई नहीं, पिपलीवान का राजकुमार। प्रारब्ध, भाग्य, नियति का ये निराला खेल मुझे बहुत पसंद आया। जिस राज्य को मैं अपने अधीन करना चाहता हूं, उसी राज्य का राजकुमार भविष्य में मेरा काल बनेगा। तो अब चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए मुझे उस नन्हे से राजकुमार की हत्या करनी होगी। दुखद तो है, किंतु हारना मुझे भाता नहीं, और नियति को हराने के लिए मेरा ऐसा करना आवश्यक है। वैसे एक और आवश्यक कार्य है जो अभी शेष है। जानते हैं वो क्या है ब्राह्मण देव? क्या सम्राट? कि आपकी काली जिह्वा से काले शब्द ना निकले। साधु, मौन हुआ नियति का नाद। अब मुझे उस पिपलीवान के राजकुमार के दर्शन करने। मैं हूँ चंद्रगुप्त मौर्य, पिपलीवान का राजकुमार। रुक जाओ। जो कभी मेरे प्रजा या मेरे परिवार को चुनौती देगा, उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त, मेरा पैर।
पिताश्री आपके पैर को? मेरे चंद्रगुप्त, आओ यहाँ। सेनापति मत्सलदेव, इस योद्धा ने अपनी तलवार त्याग दी। तुम्हें तो चंद्रगुप्त को डांटना चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, मैं कृतज्ञ हूँ। आपने और महारानी ने सदैव मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना, परंतु इन अन्य राजकुमार को मैं डांटूं, ये मुझसे नहीं होगा। चंद्रगुप्त, मेरे पैर को कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारी परीक्षा थी और देखो इसमें तुम विफल हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है पुत्र, जब शत्रु तुम्हारे सामने हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान केवल विजय पर होना चाहिए। कोई भावना तुम पर हावी नहीं होनी चाहिए पुत्र, तब विजय तुम्हारी होगी। किंतु पिताश्री, एक योद्धा में बल के साथ साथ करुणा भी होनी चाहिए ना? बिना करुणा के तो योद्धा हत्यारा बन जाएगा, माँ ने सिखाया है। अति उत्तम चंद्रगुप्त। मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम्हें अपना पाठ अच्छे से स्मरण है। मूरा, ये क्या पाठ पढ़ा रही है आप चंद्रगुप्त को? मैं यहां दिन रात उसे एक सशक्त योद्धा बनाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप है कि उसे करुणा के भूल भुलैया में उलझा कर कोमल बना रही है। नहीं यार, एक सच्चे योद्धा की परिभाषा वही है जो अभी अभी आपको मेरे चंद्र ने समझाई। मूरा, ये उपहास की बात नहीं है। हम चारों ओर से शत्रु राज्य से घिरे हुए हैं और मैं चंद्रगुप्त को आने वाले कठिन समय के लिए सच कर रहा हूं, जहां उसे भविष्य की कई भयानक वास्तविकता से जूझना होगा। पिपलीवान के महान क्षत्रिय राजा को मगध नरेश धनानंद का प्रणाम। धनानंद शांति का दूत बनकर आया था, घुटनों पर टिके हुए, हाथ जोड़े हुए। पीपलीवन नरेश के सामने उसने मित्रता की भीख मांगी थी। मेरे 7 भाइयों ने निरंतर आपके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु हर बार वो आपके सामर्थ्य के आगे विफल रहे। मैं दूसरों की गलतियों से शिक्षा ग्रहण करने में विश्वास रखता हूं, इसीलिए आपके समक्ष मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया। आशा करता हूं कि हमारे बीच की एक शत्रुता और द्वेष समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूं। यदि उस राजकुमार को अल्प आयु में ही मार दिया जाए तो आपका चक्रवर्ती सम्राट बनने का पथ सुगम हो जाएगा, अन्यथा वो राजकुमार बड़ा होकर आपका काल बनेगा।